जय माता जी दोस्तों। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सॉरी कि इतने लेट वीडियो आया है, क्योंकि अभी है ना कि मिड ऑफ सितंबर है। वर्क बहुत ज़्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, सैलरी आती है, शॉपिंग करने जाना पड़ता है और 2-3 काम होते हैं। इसलिए इतने टाइम से ना वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जो मेरे फॉलोवर्स थे, ठीक है, उनका मैसेज भी आ रहा था मुझे, ठीक है, जो मेरी फैमिली है, तो क्या वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, ये कुछ अपडेट बताओ क्रूशिया के बारे में, अभी क्या चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे मिड ऑफ सितंबर और एंड ऑफ सितंबर और स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर के अंदर विंटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल विंटर्स। और रेनी सीज़न यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है। अभी देख सकते हो आप, रेनी सीज़न रहेगा अराउंड 2 वीक्स के लिए, ठीक है। मॉर्निंग में टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे अभी 8 डिग्री 9 डिग्री, ठीक है, डेली यही रहता है। अभी मैंने आपको देख रहे हो, अभी डेली जिस टाइम पे मैं वॉकिंग पे आता हूँ, अभी उस टाइम पे वॉकिंग पे आया हूँ। जब आपने मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप होती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो क्लाउडी है एकदम, ठीक है। टेम्परेचर भी अभी 8 डिग्री 9 डिग्री है। तो अभी मैंने हुडी भी पहनी हुई है, ऊपर से विंटर जैकेट भी पहनी हुई है मेरे भाई की, ठीक है। मुझे विंटर जैकेट की शॉपिंग करनी है, ठीक है। लेकिन मैं ब्लैक फ्राइडे का वेट कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। वो नवंबर में आता है, यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा सेल होती है, ठीक है, अच्छे ब्रांड्स के ऊपर। फ़ायदा उठा सकता हूँ उस चीज़ का मैं। आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो आप देख सकते हो कि रियलिटी जॉब्स के बारे में क्या है यहाँ पे, ठीक है। मुझे विशाल भाई का मैसेज आया था, ठीक है, नीरज भाई का मैसेज आया था गुजरात से। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बड़ी बात कि आपने मुझे मैसेज किया। नीरज भाई का मैसेज आया था कि भाई वो डिलीवरी जॉब्स, उसके साथ साथ वो पिज़्ज़ा बनाते हैं जो, ठीक है, उनके बारे में जॉब्स, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब्स अभी अवेलेबल है करंटली, ठीक है, और रियल सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। करंटली अभी रियल सिचुएशन क्या है क्रोएशिया की और यूरोप की। देखो, ऐसा है कि डिलीवरी जॉब्स का मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर डिलीवरी बॉय ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, और रेस्टोरेंट या होटल के पास इतने ऑर्डर नहीं आ रहे डिलीवरी के, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उनको वो डिलीवरी बॉय क्यों चाहिए, क्योंकि इतने ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे, ठीक है। और लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ऑर्डर्स बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था कि एक केक अगर 2 बंदे खाएंगे तो ज़्यादा हिस्से में आएगा। अगर वही एक केक अगर 10 बंदे खाएंगे तो सबके हिस्से में तो फिर क्या ही आएगा, ठीक है। वैसा अभी यहाँ पे है। क्रोशियन गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिए हैं वर्क परमिट्स देना जॉब डिलीवरी बॉयज़ को, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादा वैकेंसीज होती नहीं है और कंपनी है ना डाल देती है, ठीक है। तो ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यहाँ पे आके जब वो लोग अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको शिफ्ट करते हैं जॉब्स को, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी और जो मेंबर और सिटीजन्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है अपना डिलीवरी जॉब्स का और फिर आप दूसरे वर्क में शिफ्ट हो जाते हो, तो ये रिलेटेबल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। मेन ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके ऊपर मैं देखो, मुझे एक मैसेज आया था कि सर मैं अभी है ना पिज़्ज़ा में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे पिज़्ज़ा जॉब मिलेगी। देखो सर, पहली बात तो ये है कि आपको मैंने जैसे बताया था कि एक स्किल्स नहीं चलेगी। और मेन मुद्दा ये है कि देखो, अगर आपको पिज़्ज़ा आता है, ठीक है, पिज़्ज़ा के ऊपर आप देखने जाओ, इंडिया में बहुत सारी ब्रांड्स हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंडिया में आप देखने जाओ पिज़्ज़ा हट है, ठीक है, डोमिनोज़ है, लापिनोज़ है, ठीक है, दूसरे भी विलियम जॉन्स पिज़्ज़ा है, बहुत सारे पिज़्ज़ा है। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली पिज़्ज़ा के लिए है, ठीक है। लेकिन अब अगर जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो मेनली फेमस क्या है, आप देखिए, डोमिनोज़ है, ठीक है। तो आप सोचिए कि डोमिनोज़ वैकेंसीज क्यों निकालेगा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा उसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने डोमिनोज़ में काम किया है, ठीक है। उनका मेन प्रोस्पेक्टिव है कि लोकल लोगों को उठाओ, क्योंकि लोकल लोग जब उठाएंगे ना तो वो होगा चीप, ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए जो बंदा सिर्फ कॉपी करे, उनको अपना दिमाग लगाने वाले बंदे नहीं चाहिए, ठीक है। उनको पता है, उनके पास एक रेसिपी है, ठीक है, उनके पास फॉलोइंग स्टेप्स है, वही फॉलो करने हैं, ठीक है। खुद उनको कुछ बनाना नहीं है, सब कुछ ऊपर से ही प्रिपेयर आता है, ठीक है। वेजिटेबल्स कटे हुए आते हैं, डो बना हुआ आता है, सिर्फ उनको मेन बनाना होता है, ठीक है। सिर्फ लाइनअप करना होता है, उसके ऊपर
वेजिटेबल्स डालने होते हैं, ओवन में डालना होता है, ठीक है। कोई काम नहीं है, क्योंकि अपना दिमाग लगाना नहीं होता, सब कुछ दिया हुआ होता है, ठीक है। सो उनको वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं है। मेन मुद्दा तो ये, उनको चाहिए लोकल लोग, ठीक है, लोकल जो यहाँ पे होते हैं, तो उनको बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और वो इतना माथापच्ची भी नहीं करते, मैं तो आपको सच बताऊँ ना, क्या वो इतना हेडेक भी नहीं लेते कि आप लोकल पुलिस स्टेशन पे जाओ, अगर आप अप्लाई करो, आप वहाँ पे पैसे दो, फिर एक बंदे को बुलाओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको अकोमोडेशन लेटर दो, ये सब वो नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब करते हैं लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, जिनके पास कंपनी है, जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, कि बंदे बुलाने के लिए, ठीक है। देखो यार, ऐसे ही ना बंदे नहीं बुलाए जाते, ठीक है। अगर एक कंपनी को अगर बुलाना है, ठीक है, उसको वर्क की लोड है वर्कर की, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसने अप्लाई किया आ जाए, नहीं। एक जो ये क्रोशियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सब कुछ देखती है, कंपनी का बैकग्राउंड देखती है, उसका टर्नओवर देखती है, उसका बिजनेस देखती है, ठीक है, कि भाई सच में इसको ज़रूरत है कि नहीं है। पर ऐसे अथॉरिटी नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये भी देखिए कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कि इसका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। मेन ये हो गया। और भी मुझे आ रहा था कि भाई मैंने ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और 2023 में, लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। देखो आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे उबर चलती है, ठीक है, ओला नहीं चलती है, ओला सिर्फ इंडिया में चलती है, यहाँ पे उबर चलती है, और बोल्ट करके एक कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पे चलती है। तो आप सोचिए, जब आप कोई भी एक सिटी के अंदर उबर या ओला बुक करते हैं, ठीक है, तो आप इंटरेक्शन करते हैं ड्राइवर के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर लोकेशन डालते हो और आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो। आप बातें भी तो करते हो ना थोड़ी बहुत ड्राइवर के साथ, कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है तो यहाँ से ले ले, या फिर कुछ भी XYZ बातें करते हो, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। 95% लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ओनली 5% लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। सो जो ड्राइवर की जॉब्स के लिए आया है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उनको क्रोशियन लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। कोई भी जो हायर करेगी ना, ठीक है, कंपनी आपको, वो आपको पूछेगी कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। आप सिर्फ बोलोगे इंग्लिश, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, अभी तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि अभी वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हो गई है और रिजेक्शन रेट इज़ एट द पीक, ठीक है, 60%। तो आप समझिए रिजेक्शन ही और 40% ही है, और वो भी 40% एक्सेप्ट आपको ये बोल रहा हूँ जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपना ना स्किल्स डेवलप कीजिए यार। अगर देखिए जैसे जो मेरा वो भाई था जिसने मुझे मैसेज किया कि भाई मैं पिज़्ज़ा का देख रहा हूँ, देखो आप पिज़्ज़ा का देखिए, ठीक है, आप बर्गर का भी देखिए, साथों साथ अगर आपको गार्लिक ब्रेड और दूसरे भी सैंडविचेस ये सब भी आता है, तो मतलब आप प्रॉपर फास्ट फूड आउटलेट्स को सीखिए, ठीक है। क्योंकि मेन यहाँ पे फ़ायदा पता क्या है, कि मेन आपको अगर ज़्यादा चीज़ें आती होगी तो आप दूसरे से ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। तो आपका नंबर जल्दी लग सकता है, ऑब्वियस ही बात है। और सब में मेन ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। जब अगर आप MNC कंपनी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जब आप काम करोगे, जैसे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, तो आपको पता चलेगा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऊपर से ही बना बनाया आता है, आपको सिर्फ प्रॉपर असेंबल करना है और देना है, ठीक है। तो आप वो भी देखिए थोड़ा, ठीक है। इंडिया में आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लीजिए। अभी तो क्रोशिया के अंदर इस बार न्यूज़ आई है कि 8 लाख जॉब्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। सो 8 लाख अराउंड 2 साल के अंदर इन लोगों ने तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग एम्प्लॉय किए हैं, इमिग्रेट किए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे वहाँ पे जितनी स्टेट की पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे उतनी कंट्री की पॉपुलेशन है, ठीक है। क्योंकि इनके पास इतना लैंड नहीं है, ठीक है। इनके पास हिली एरिया ज़्यादा है, इनके पास फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लोग उनको कंजर्व करते हैं, ये लोग ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा चाहते भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेन तो क्या है, ये छोटी कंट्री है, ठीक है, अभी शेंगेन में आई है ऊपर से, ठीक है। सो डेवलप हो रही है,
डेवलप हो रही है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि जो दूसरी बड़ी बड़ी शेंगन कंट्रीज से वो इनको पैसा दे रही है, वो बोल रही है कि आप अपने आप को डेवलप करो। सो कंस्ट्रक्शंस का काम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वेल्डिंग आती है, एल्यूमिनियम सेक्शन में हो अगर आप, ठीक है, और उसकी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। हमारी कंपनी में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है एल्यूमिनियम सेक्शन में, ठीक है। जिसको डोर्स में इंटरेस्ट है, जिसको डोर्स बनाना आते हैं, ठीक है, जिसको विंडोज़ बनाना आती है, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है। यहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। सो ट्रक ड्राइवर्स हैं, मैंने उनके बारे में बताया हुआ है। ट्रक ड्राइवर्स की भी सब जगह वैकेंसीज़ है यार। देखो, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना अब्रॉड का, ठीक है, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही, ठीक है। और मैं आपको है ना आगे ये भी बताऊंगा कि किसको आना चाहिए क्रोएशिया या फिर यूरोप और आउट ऑफ इंडिया, और किसको नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको है ना दूर से बादल दिख रहे हैं, ठीक है, दूर से आपको सब कुछ हरियाली अच्छी लग रही है, आपको माउंटेन्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जाते हो ना तब आपको पता चलता है, यहाँ पे आते हो, कि सर्वाइवल रेट कैसा है, क्योंकि अब्रॉड आके सर्वाइव करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको स्टडी भी करनी है, आपको काम भी करना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको सेमेस्टर की फ़ीस भी भरनी है, ठीक है। सो ये सब है ना करना, बोलना वहाँ पे बैठ के बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप ज़ोमैटो कर लो, ठीक है, तो अब ज़ोमैटो से आप सब कुछ मंगा सकते हो इंडिया में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक बार मंगाओगे ना तो इंडिया का समझिए आप अपने एक हफ्ते का खाना पैसा जो कमाए ना वो आप चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंडियन फूड बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे पहली बात तो ये है, और जो भी नॉनवेज खाता है उसके लिए ये बात भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोर्क और बीफ बहुत ज़्यादा चलता है, जो इंडिया में स्पेशली प्रोहिबिटेड है, मतलब बंद है, ठीक है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, और ऑब्वियस ये बात है जो दूसरे रिलीजियस जो देखते हैं, ठीक है, उनके धर्म में भी बीफ और पोर्क खाना मनाही है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दोबरदान। और मेन तो यही बात है, ठीक है। और वीडियो अभी रेगुलरली अपडेट होती रहेगी, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी बताऊंगा व्हाट आर द रियलिटी ऑफ यूरोप, ठीक है, रियलिटी ऑफ अब्रॉड, ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट्स आती रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद आप सबसे पहली बात तो, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। जब मैं जॉब पे होता हूँ तब आई एम सॉरी कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनको मोबाइल यूज़ करते हैं जो ऑन जॉब, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसीलिए। लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं ना रिप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं सबसे बात करूँ, सबकी जो बातें वो सुनूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ यार। मैं आपको सिर्फ हवाई बातें नहीं बोलूँगा कि हाँ आ जाओ भाई, यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है, वो है नहीं। यहाँ पे जो फेस हो रहा है, जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जो फेस कर रहे हैं, वो आपको सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो 3 साल से है, ठीक है, तो उससे भी मैं इंटरेक्शन कराऊंगा आपका, ठीक है। उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि उसने 3 साल यहाँ पे कैसे निकाले, ठीक है। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। फिर तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, ठीक है, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और करते रहिए, कोशिश करते रहिए यार, कोशिश को मत छोड़ो यार, ठीक है। मतलब अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। लगे रहिए, डटे रहिए यार, सक्सेस मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। बस एक बार ट्राई करके छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, बस ट्राई करते रहिए, ठीक है। होप मत छोड़िए, ठीक है, बिलीव कीजिए अपने आप के ऊपर। बाकी मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, चलिए, जय माता जी।